अनुपात और समान अनुपात। समान राशियों में तुलना करना ही अनुपात है। अनुपात वाली संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इसको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी भी लिख सकते हैं। यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हें समान अनुपात कहते हैं। अनुपात से संबंधित कुछ सूत्र है, जैसे चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना। तो ऐसे सवालों में 3 संख्याएं दी होंगी, चौथी संख्या ज्ञात करनी होती है। तो इसको ज्ञात करने का, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि a गुणा x बराबर b गुणा c। तो इसे चौथी संख्या ज्ञात करनी होती है। अब तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के सवालों में 2 संख्याएं दी होती है। तो इसमें दूसरी संख्या के वर्ग में पहली संख्या का भाग दे देते हैं, तो हमें तृतीय अनुपात प्राप्त हो जाता है। मध्यानुपात। मध्यानुपात के सवाल में भी 2 ही संख्याएं दी जाती है। अतः जो दोनों संख्याएं हैं उनकी गणनफल का वर्गमूल कर देते हैं, तो हमें मध्य अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो तृतीय अनुपात है उसमें दूसरी संख्या के वर्ग में पहली संख्या का भाग दे देते हैं, तब हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। और मध्य अनुपात में दोनों संख्याओं के गुणनफल का अंडर रूट कर देते हैं। और प्रतिलोम या व्युत्क्रम। a बटा b को हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी b बटे a, तो इसका या प्रतिलोम हो जाएगा या व्युत्क्रम हो जाएगा। और तुल्य अनुपात, यानी कि वे सभी भिन्न या अनुपात जिनको सरल करने पर समान भिन्न प्राप्त हो या समान अनुपात प्राप्त हो, तो ऐसी सभी भिन्नों को हम तुल्य अनुपात भिन्न कहेंगे या तुल्य भिन्न कहेंगे। वित्ततानुपात क्या होता है? यानी जब पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात करते हैं, यह अनुपात दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर जो तीसरी संख्या का अनुपात है वो तीसरी संख्या और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होता है। और फिर जो ये अनुपात है ये चौथी संख्या और पांचवी संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यह अर्थात लगातार जब अनुपात समान होते जाते हैं तो इसको हम वित्ततानुपात कहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।